नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना देर गवाए हुए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस परदापी राजा से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दूसरा नंबर का आप लोग आंसर बताइए कमेंट कर। तो दूसरा नंबर का आंसर बताइए आप लोग। तो चलिए दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी मुंबई। मुंबई सबसे बड़ा शहर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाइए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में 28 राज्य है, उसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो चलिए तीसरा का आंसर आप लोग लगाइए। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा राजस्थान। सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान को कहा जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 28। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 5वां का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए 5वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गंगा। गंगा भारत के सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो गंगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए आप लोग। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी ब्रह्मपुत्र। ए इज करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार का नाम बताना है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो चलिए 7वां का आंसर हो जाएगा बी, यानी कुतुब मीनार है। वी इज करेक्ट है। कुतुब मीनार कहाँ है आप लोग कमेंट कर बताइए। कुतुब मीनार कहाँ है आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए 8वां का आंसर हो जाएगा सी, यानी हीराकुंड बांध। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन लगाइए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो 9वां नंबर का आंसर लगाइए आप लोग। तो 9वां नंबर का आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी चेन्नई नैसारी सुरंग। ए इज करेक्ट। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो चलिए भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इस मूर्ति का नाम बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए ये किस राज्य में है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट करके बताइए।
चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? जो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है उसको कब स्थापित कर दिया गया? चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या 1916 में, 1916 में हुआ। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी SNDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? चलिए भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13वां का राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मुंबई में, मुंबई में स्थापित हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां है, क्वेश्चन नंबर 14वां है, किधर गया भाई? चलिए आ गया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला भारतीय कौन थी? चलिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 14 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए 14 का आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कमलजीत सिंधु, कमलजीत सिंधु। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बछेंद्री पाल, सी इज करेक्ट हो जाएगा, बछेंद्री पाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी हो जाएगा, यानी किरण बेदी, वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी किरण बेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, तो 17 का ए हो जाएगा, यानी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर लगाइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी, सी जे करेक्ट हो जाएगा, यानी एम फतिमा बेबी, एम फतिमा बेबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? 20 का आंसर आप लोग बताइए। चलिए 20 का आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू, ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? क्वेश्चन नंबर 21 है।
चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए 21 का हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ थी होना चाहिए, मिस्टेक हो गया। चलिए तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए 22 का आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी। इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। 23 है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? कौन है भारत का प्रथम राष्ट्रपति? कौन बना था सबसे पहले? तो चलिए 23 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए 23 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए, हरगोविंद खुराना। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 25 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बोमस चंद्र बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी रीना कौशल धर्मशक्तु। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, इसके रचयिता कौन है? चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था, यानी कब प्रकाशित हुआ था? तो चलिए पांचवा का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1913 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यानी भारत जो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, इसको आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, सिंधु शब्द से हुई है। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत खंड भारत क्या है? भारत खंड भारत क्या है? तो 7वां का आंसर हो जाएगा ए, दूसरा नाम है। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है?
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो 8वां का आंसर हो जाएगा वी यानी रीढ़ है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लगाइए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिक्किम। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन थी? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन थी? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किशन कन्हैया। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है उसका ऑस्कर पुरस्कार मिला था वो व्यक्ति का नाम क्या है? तो चलिए 11वां का आंसर हो जाएगा ए सत्यजीत राय। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां है, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? चलिए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? चलिए भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? 13 का आंसर लगाइए। चलिए 13 का आंसर हो जाएगा सी राजकुमारी अमृत कौर। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। चलिए भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। 14 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए 14 का आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 का आंसर लगाइए आप लोग। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ए इज ए करेक्ट हो जाएगा आंसर यानी जीबी मौलंकर। जीबी मौलंकर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 17, शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? तो शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद ये करेक्ट हो जाएगा यानी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन था? यानी पत्र है कौन है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा वी इज ए करेक्ट हो जाएगा यानी द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है वो कौन है? तो इसका नाम बताइए आप लोग। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए मिथाली राज। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा मिथाली राज। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब प्रकाशित हुआ? यानी कब शुरू उसको किया गया? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 3 जनवरी 2001 को। सी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थी? कौन था? तो चलिए इसका आंसर लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है। तो चलिए 21 का आंसर हो जाएगा ए
डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है, तो कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वी, यानी केजी उदेसी। केजी उदेसी जे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया, तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है, तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए 23 का आंसर हो जाएगा सी, यानी मीरा कुमार। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? जो सबसे पहले बने थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय सबसे पहले भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन बने थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो चलिए 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? जो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी वी रमन। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर हम कल मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए और आप तक वीडियो चला जाए। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।